भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा महर्षि दयानंद का शिष्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कोरोना से संबंधित और दूसरी अन्य बीमारियां जो है उनसे बचने के लिए कुछ आसनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक ईश्वर भक्ति का भजन लेंगे और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे सभी निरोगी रहें। होवें सुखी सब लोग हे प्रभु अरु निरोगी हों सभी। होवें सुखी सब लोग हे प्रभु अरु निरोगी हों सभी। कल्याण को देखें सभी कोई न पावे दुख कभी। कल्याण को देखें सभी कोई न पावे दुख कभी। धर्म की जय हो शीघ्र ही अधर्म काहे प्रभु नाश हो। धर्म की जय हो शीघ्र ही अधर्म काहे प्रभु नाश हो। अज्ञान तम हो वै विलय ही अदिव्य ज्ञान प्रकाश हो। अज्ञान तम हो वै विलय ही अदिव्य ज्ञान प्रकाश हो। सद्भावनाओ प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। सद्भावनाओ प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। पीड़ित न होवे प्रलय में भी हंस ऐसा ज्ञान हो। पीड़ित न होवे प्रलय में भी हंस ऐसा ज्ञान हो। शांति हो त्रैताप हे प्रभु शांति उर की क्रांति हो। शांति हो त्रैताप हे प्रभु शांति उर की क्रांति हो। हंस मन में शांति हो और दूर दुखदा भ्रांति हो। हंस मन में शांति हो और दूर दुखदा भ्रांति हो। होवें सुखी सब लोग हे प्रभु अरु निरोगी हों सभी। कल्याण को देखें सभी कोई न पावे दुख कभी। तो इससे संबंधित पिछले अंकों में हमने देखा था कि शारीरिक निरोगता के लिए जो आध्यात्मिक रोग हैं उनसे हमको बचना पड़ेगा, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार आदि हैं, और उनसे बचने के लिए हम परमपिता परमात्मा से जुड़ें। ऐसा पिछले 3 अंकों में बताया था। जिन्होंने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख सकते हैं, क्योंकि सबका आदि मूल परमेश्वर है। यदि हमको स्वस्थ रहना है तो ईश्वर की उपासना अनिवार्य है। फिर भी लापरवाही से शरीर में कोई रोग हो जाता है तो हमारे ऋषियों ने योग पद्धति आयुर्वेदिक उपचार भी बताए हैं। तो आज हम योग से आसनों से किस प्रकार हम वात पित्त और कफ को रोक सकते हैं, वात पित्त कफ की जो स्थिति है उसको समान बनाए रख सकते हैं, इसके संबंध में कुछ आसनों के विषय में बताया जाएगा। आसनों के बारे में जो समय है वो प्रातःकाल का ही सबसे उपयुक्त होता है। सायंकाल को भी यदि पेट हल्का है तो उस समय किया जा सकता है, लेकिन सुबह का समय सबसे अच्छा है। दूसरे व्यायाम दंड बैठक दौड़ आदि यदि आप करते हैं तो उनको पहले कर लें, उसके पश्चात ये आसन प्रारंभ कर सकते हैं।
और आसनों के संबंध में ये सावधानी रखें, जो आसन कठिन हैं और वो आसन करने का प्रयास नहीं करें। खासतौर से वो लोग जो हृदय के मरीज हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा रहता है, वो ताकत लगा करके कठिन आसनों को बिल्कुल नहीं करें और सावधानी रखें। हल्के आसन स्वास्थ्य के लिए आप कर सकते हैं। तो इस समय सरल आसनों को ही बताने का प्रयास करेंगे। आसन आज हम केवल वो आसन बताएंगे जो लेट के किए जाते हैं। इसके अगले अंक में बैठ करके और खड़े होकर किए करने वाले आसनों के विषय में बताएंगे। लेट के जिस समय हम आसन करेंगे तो सिर हमारा दक्षिण दिशा में रहे तो उत्तम माना जाता है। ये भी याद रखो, दक्षिण दिशा लेटने के लिए, सोने के लिए सबसे उत्तम है। दक्षिण दिशा में हमारा सिर रहे और उत्तर दिशा में पैर रहें, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक कारण है। हमारा जो सिर है वो उत्तरी ध्रुव है शरीर का और पैर जो है वो दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तर और ये जो दक्षिण दिशा में यदि सिर रहेगा तो उपयुक्त है। यदि हम उत्तर को उत्तर दिशा में ही रख देंगे तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है उसको दूर फेंकेगा और सारी शरीर में रोग आ जाएंगी। इसलिए हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं लेटना चाहिए। लेटने के लिए सबसे उपयुक्त दिशा जो है वो दक्षिण में सिर करके मानी गई है। और दूसरी दिशा जो उपयुक्त है उसमें पूर्व की दिशा में सिर कर सकते हैं। और तीसरी दिशा है जिसमें पश्चिम की दिशा में सिर करके लेटा जा सकता है। उत्तर की दिशा में सिर करके कभी नहीं लेटा जाता। ये आप ध्यान रख लें और अपने लेटने की व्यवस्था भी इसी तरह से करें। तो आज हम आसनों के विषय में बताएंगे। आसन करते समय दक्षिण दिशा में सिर रखेंगे और पैर उत्तर दिशा में, तो आसनों का और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो हम आसनों के बारे में अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बताएंगे पवन मुक्त आसन। बहुत से लोगों को ऐसा सुना जाता है गैस की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, कहते हैं गैस बनती है। तो गैस बनना भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे शरीर में यदि हवा होती है, वायु होती है, तो वात के रोग भी हो जाते हैं, गठिया के रोग हो जाते हैं, दर्द होता है, घुटनों में भी दर्द होता है। तो इन सब से बचने के लिए हम पवन मुक्त आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन में सबसे पहले दक्षिण में सिर करके लेट जाएंगे। दक्षिण में सिर करके लेट, और इस पवन मुक्त आसन की 5 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया में एक पैर को इस तरह से करके और घुटने के पास सिर को, ठोड़ी को लगाएंगे। जिस समय आसनों में जिस समय शरीर फैलता है उस समय श्वास को अंदर भरते हैं, शरीर सिकुड़ता है, श्वास को उस समय छोड़ देते हैं। पहली क्रिया, एक पैर को इस तरह से, दूसरी इस तरह से कम 3 बार ये करें। और तीसरी क्रिया है इसमें, जिनको ज्यादा गैस की शिकायत है वो तीसरी क्रिया भी करेंगे। तीसरी क्रिया में दोनों पैरों को मोड़ करके इस तरह से थोड़ी को घुटनों के पास लाने की प्रयास करेंगे और इसको भी 3 बार करेंगे। और इससे भी ज्यादा यदि किसी को गैस की शिकायत है तो इसकी 5 क्रियाएं हैं। चौथी क्रिया में इसमें आगे पीछे झूले की तरह झूलते हैं। फिर भी किसी को गैस की और ज्यादा शिकायत है तो दाएं और बाएं घुटनों पे हाथ रख के झूला झूल सकते हैं।
इस तरह ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये पवन मुक्त आसन। इसके पश्चात ही कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज होने से भी शरीर में वायु ज्यादा बनती है, तो इसके साथ ही एक कब्ज से संबंधित आसन की साथ साथ करेंगे। एक पैर को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, दूसरे को राइट में, और उस समय गर्दन को उल्टी दिशा में मोड़ेंगे। नजर उस समय हथेली पर। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी करेंगे। इसको भी कम से कम 3 बार कर लीजिए। पैर को दूसरी तरफ अधिकतम हो सके तो 90 डिग्री के एंगल पर उसको ले जाएंगे। इस तरह से कम 3 बार और अधिक से अधिक 8-10 बार आप कर सकते हैं। हम हलासन और सर्वांगासन के विषय में बताएंगे। सर्वांगासन थोड़ा कठिन है, लेकिन शीर्षासन से सरल है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है, लेकिन जो हृदय के मरीज हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कम ज्यादा रहता है, वो कठिन आसनों को, सर्वांगासन आदि को भी नहीं करेंगे। तो पहले हम हलासन की, अर्ध हलासन की स्थिति बताएंगे, उसके बाद सर्वांगासन, फिर पूर्ण हलासन। ये अर्ध हलासन। इसके पश्चात यहीं पर पाद हस्तासन भी कर लेंगे। पैर के अंगूठों को पकड़ करके और सिर को घुटनों में लगाने का प्रयास करेंगे। जिनका सिर घुटनों तक जाएगा वो बहुत अच्छा है, नहीं जाता है तो जितना झुक सकते हैं झुकें। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए उत्तम आसन माना गया है, इसको कहते हैं पाद हस्तासन। इसको भी कम से कम 3 बार कर सकते हैं। अभी समय कम है तो 2 बार बताते हैं। जिस समय नीचे झुकेंगे उस समय सांस को बाहर निकाल देंगे, जिससे अधिक झुक सकते हैं। आसनों में हमेशा याद रखें, शरीर सिकुड़ता है जब तो सांस छोड़ते हैं, शरीर फैलता है तो सांस अंदर भरते हैं। अब इसके बाद सर्वांग आसन। सर्वांगासन के पश्चात पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन में पैर पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसको भी कम से कम 3 बार। अभी तक हमने जो आसन बताए वो वात विकार से संबंधित थे। अब शरीर में एक बीमारी पित्त की भी होती है, तो पित्त यदि बढ़ जाए तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ आसन बताते हैं। इसमें
पैर को एक एक पैर को गोलाकार घुमाएंगे, गोला अधिक से अधिक बड़ा बने और पैर सीधा रहे। इसी तरह से उल्टी दिशा में भी दूसरे पैर से भी। फिर दोनों पैर से। उल्टी दिशा में। ये पित्त के लिए है। और पित्त के लिए दूसरा व्यायाम नौकासन, नाव जैसा बनेंगे, सिर को ऊंचा, पैरों को भी ऊंचा। दूसरी क्रिया है, पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे 90 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर। वात और पित्त से संबंधित जो आसन हो सकते हैं, जो वात को ठीक रखेंगे, कफ पित्त विकार को ठीक रखेंगे, उनके विषय में अभी तक आसन बताए। अब कफ का विकार यदि हो गया है शरीर में, तो उससे कैसे बचेंगे, इसके संबंध में कुछ आसन बताते हैं। ये कोरोना की जो बीमारी चल रही है, कफ विकार से संबंधित है। कफ विकार में छाती का कफ, नाक में, गले में जो कफ है वो किस तरह से बाहर निकले या नहीं बने, उसके लिए उल्टे लेट करके किए जाने वाले आसन हैं, उनको करेंगे। सबसे पहले मकरासन की स्थिति में लेट जाएं, जैसे मछली होती है उस स्थिति में। मकर आसन की स्थिति में लेट करके फिर यहीं पर भुजंग आसन करेंगे, सर्प के जैसा बनना। भुजंग आसन के पश्चात फिर मकर आसन में लेट करके घुटनों का व्यायाम भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके पश्चात धनुरासन। धनुरासन में धनुष की तरह धनुरासन। इसके बाद फिर से मकरासन। धनुरासन में जो वजन है वो पेट के ऊपर लाते हैं और दो तरह से करते हैं। दूसरी बार में पंजों को पकड़ करके भी करेंगे और धनुष के जैसी आकृति बनाएंगे। इसके पश्चात दो आसन आज और बताएंगे। एक है शवासन और दूसरा चक्रासन। शवासन में दक्षिण में सिर करके और उत्तर में पैर करके लेट जाते हैं
ये आसन आराम करने की दृष्टि से बहुत उत्तम माना गया है। जिनको नींद नहीं आती वो इस आसन में लेट करके और बिल्कुल शांत चित्त होकर के लेट जाएं तो रात में 5 मिनट में उनको नींद आ जाएगी। तो पहले शवासन बताएंगे, इसके बाद चक्रासन बताएंगे। चक्रासन थोड़ा कठिन है और जो हृदय के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो चक्रासन नहीं करेंगे। जो लोग कर सकते हैं आसानी से, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो चक्रासन भी करेंगे। तो पहले शवासन। शवासन में दक्षिण दिशा में सिर और उत्तर दिशा में पैर करके लेटेंगे। जिनको रात में नींद नहीं आती वो इस आसन में इस तरह से लेट करके शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं रखेंगे। और विचार करते हुए पहले विचार जो है वो सिर में मस्तक से, फिर धीरे धीरे आंखों के पास, नाक के पास, एक एक विचार करते हुए मुख के पास, कंठ पर, बहुत धीरे धीरे विचार करते हुए कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद छाती में, और इस तरह से जिनको नींद ना आने की बीमारी है वो एक एक अंग पर विचार करते हुए पैर तक जाएंगे। 5 मिनट के अंदर उनको नींद आ जाएगी। शवासन नींद ना आने वालों के लिए, तनाव से मुक्ति होने के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। तो इसको भी सभी आसनों के अंत में कर सकते हैं, इससे शरीर में आराम मिलता है। इसके पश्चात हम अब चक्रासन बताएंगे। चक्रासन में शरीर को चक्र के जैसा बनाना होता है। पैर और हाथ नजदीक रख करके और चक्र के जैसा शरीर बनाएंगे। सांस को अंदर भर लेंगे। इस तरह से चक्रासन भी 1-2 बार कर सकते हैं, पेट के लिए उत्तम आसन है। इसके साथ ही आज का ये आसनों का क्रम समाप्त होता है। आगे बैठ करके और खड़े होकर के करे जाने वाले जो आसन हैं उनको अगले अंक में बताएंगे, तो आप लोग वो अंक भी अवश्य देखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको ये अंक अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम शाम।